I'll be sharing my screen with you, so hold for a second. Okay. Now, in the last lecture, we studied about structure of ocean floor, right? We studied about what is there beneath the ocean, what is the physiography of ocean floor. We learned about continental shelf. We learned about continental slope. We learned about Mariana Trench. We learned about the marine deposits. Now, in this chapter, we'll be learning about ocean currents. What do you understand by currents? We know there is ocean. We know there is 4 to 5 types of oceans. But what is this ocean currents and how this is important for the environment? And let me tell you, this is very much important for the environment. Ocean currents are very much important. So that's why we are learning in this chapter. Okay? अभी ocean currents के बारे में पढ़ने वाले हैं, but what is ocean currents? Let us understand that. If we talk about ocean currents का मतलब है an ocean current is a continuous. ध्यान से सुनना, it is a continuous मतलब क्या है? It never stops, continuous directed movement of seawater generated by number of forces acting upon water. मतलब पानी खुद ब खुद मूव नहीं हो रहा है. The seawater does not move by itself. It has been moved by a number of forces. One of the best example is wind. ठीक है? One of the first example is wind, then it is temperature, then it is density, then it is kinetic energy, then it is gravitational force. ये बहुत सारे reasons है, but one of the common reason जो एकदम easy है वो है wind. ठीक है? Have you seen any sea or ocean which does not move? Not possible. ठीक है? वो move होता है, उसका जो velocity होता है कहीं कहीं पे ज्यादा होता है, कहीं कहीं पे कम होता है. But the sea and the ocean, they move and they have to move. If the ocean stops moving, if the sea stops moving, it will affect the environment. आप अगर ऐसा सोचते हैं नहीं, सी अगर रुक गया, ओशन अगर रुक गया, तो कुछ नहीं होने वाला है. उसमें क्या है कि जो सी का अंदर का जो एक्वेटिक लाइफ है उसको अफेक्ट होगा, अपने को कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है. इट विल अफेक्ट अस ऑल्सो. जैसे जैसे चैप्टर जाएगा तो आपको समझेगा हाउ इट अफेक्ट्स अस ऑल्सो. सो दैट्स व्हाई ओशन करंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टू लर्न. ठीक है? अब मैं ना ये ओशन करंट्स कैसे मूव होता है, ठीक है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, वो सब हम लोग करेंगे. एक केस स्टडी के साथ पढ़ते हैं. ठीक है? एक एग्जांपल के साथ पढ़ते हैं कि व्हाट इज ओशन करंट. ठीक है? तो लेट अस टेक एन एग्जांपल. नाउ दिस इज अ वर्ल्ड मैप. ओके? एक स्टोरी, एक इंसिडेंट हुआ था. दिस इंसिडेंट हैपेंड इन 1992. ठीक है? और कहां पे हुआ था? इट हैपेंड ओशन. कौन सा ओशन? पैसिफिक ओशन. अभी ना एक कार्गो शिप निकला था. ठीक है? एक कार्गो शिप निकला था फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम अ कार्गो शिप वाज मूविंग फ्रॉम, दैट इज ऑन पैसिफिक ओशन, फ्रॉम हांगकांग टू अमेरिका. मतलब वो हांगकांग से अमेरिका जा रहा था, ये उसका रूट था. ठीक है? हांगकांग से इट वाज गोइंग टुवर्ड्स अमेरिका. ठीक है? ये कार्गो शिप में बहुत सारे कंटेनर्स थे. कार्गो शिप मतलब क्या? शिप विच कैरीज लॉट ऑफ कंटेनर्स. सिर्फ गुड्स लेके जाता है, पैसेंजर्स को लेके नहीं जाता. ये कार्गो शिप है और इसमें बहुत सारे कंटेनर्स है. कंटेनर्स मतलब कि आपने देखा है कि रोड में बड़े बड़े ट्रेलर्स जाते हैं तो उसके ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं. वो एक कंटेनर है. ऐसा कार्गो शिप एक टाइम पे 100 से 200 कंटेनर्स लेके जाता है. ठीक है? तो वो कंटेनर वाला शिप था, वो एक कार्गो शिप था. इट वाज मूविंग फ्रॉम हांगकांग टू अमेरिका. ठीक है? व्हेन इट वाज मूविंग फ्रॉम हांगकांग टू अमेरिका, दिस शिप, ठीक है, what happened near Hawaiian Island. Now Hawaiian Island is near America. It is a part of America. ठीक है? वो क्या हुआ? When it reached the Hawaiian Island, वहां पे एक एक्सीडेंट हुआ एंड वो शिप में से एक कंटेनर पानी में गिर गया. ठीक है? एक कंटेनर वो पानी में गिर गया. अब उस कंटेनर में क्या था? उस कंटेनर में 2800 रबर टॉयज थे. Yeah, this was the
toy which was there in that container. Now this is a duck which floats on the water. ठीक है, ये बच्चे लोग घर पे खेलते हैं ना, टब में डाल के या बाथटब में डाल के, ठीक है, वो वाला है. ओके, अब ये पानी में गिर गया. अब ये पानी में गिर गया, चलो पानी में गिर गया, लेकिन अभी इसका जो आगे का स्टोरी है वो भी देखते हैं कि उधर ही थे क्या, किधर किधर गए, वो भी बहुत जरूरी है. ठीक है, देखना. सो आफ्टर which fell in the sea. अब ये क्या हुआ, मान लीजिए after 10 months. Now after 10 months, some of this toys, इसमें से कुछ रबर टॉयज कहां पर मिले मालूम है क्या? नियर द कोस्ट ऑफ अलास्का. अभी देखो मैं जहां पर दिखाया ना, वहां पे अलास्का है. ठीक है, कोस्ट ऑफ अलास्का आफ्टर 10 months. ठीक है, कुछ रबर टॉयज went into Arctic Circle, that is Arctic Ocean. ठीक है, कुछ आर्टिक सर्कल के इधर गए, आर्टिक ओशन के इधर. तो देखो ना कहां पे घिरा था और कहां कहां पे जा रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. नाउ ये 2000 में, मतलब देखो एक 10 महीने में था, और जो आर्टिक ओशन के पास गया वो 2000 में गया. एंड सम ऑफ देम आल्सो फ्लोटेड टू अटलांटिक ओशन फ्रॉम आर्टिक. कुछ अटलांटिक ओशन में भी गए. ठीक है, उसके बाद में सम ऑफ दिस रीच द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ अमेरिका इन 2003. मतलब 92 में वो गिरा था, तो कुछ 10 महीने में पहुंचा, कुछ 8 साल में पहुंचा, और अभी कुछ 11 साल में पहुंचा. दैट इज 2003. तो देखो आर्टिक सर्कल में ईयर 2000 में पहुंचा, और नॉर्थ ईस्ट अमेरिका का जो है वहां पे वो 2003 में पहुंचा. ठीक है, उसके बाद में some of the toys had even reached the European coast by 2007. By 2007. ठीक है, मतलब 2007, मतलब उसको ट्रैवल होने के लिए कम से कम 15 साल लगा, 15 years. ठीक है, and some of the toys were also found near Atlantic Ocean. ठीक है, तो if you see, अभी अगर सी या ओशन मूव नहीं होता था तो सब के सब रबर टॉयज जहां पे घिरे थे वहां पर ही मिलते थे. ठीक है, या तो अगर हम इमेजिन करें कि सब ओशन करंट्स एक ही डायरेक्शन में मूव होते थे तो हमको सब रबर टॉयज एक ही डायरेक्शन में जाते लोग दिखते थे. बट यहां पर आपको दिख रहा है कि कुछ अलास्का गया है, कुछ आर्टिक सर्कल गया है, कुछ यूरोपियन कोस्ट के पास में गया है, कुछ नॉर्थ ईस्ट अमेरिका के पास में गया है. तो ये क्यों हुआ है? बिकॉज वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशन करंट्स एंड दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. अब वो रीजन क्या है कि सब जगह टेम्परेचर सेम नहीं है, ये पहला रीजन. दूसरा रीजन है कि सब जगह सलाइनिटी सेम नहीं है. सलाइनिटी मतलब क्या है? पानी में कितना सॉल्ट. ठीक है, ओशन में सॉल्ट होता है ना, इट इज अ सॉल्ट वाटर, तो सॉल्ट भी सब जगह सेम नहीं है. तीसरा है कि कॉन्टिनेंट्स भी ऑल्सो प्लेस अ इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज कॉन्टिनेंट्स दे ब्लॉक द करंट्स. समझा? क्योंकि कॉन्टिनेंट के आगे वो जा नहीं सकता है, तो कॉन्टिनेंट के ऊपर जा नहीं सकते तो ये कॉन्टिनेंट को क्रैश करके कोई से दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे. तो ये सब फैक्टर के वजह से ये जो जितने भी रबर टॉयज है दे मूव्ड इन ऑल डिफरेंट डायरेक्शंस बिकॉज द ओशन करंट्स वर मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सो दे वर फॉलोइंग द ओशन करंट्स. Even the fish in the water they also move along the ocean currents. ठीक है, बहुत easy होता है swim करने को. When you're flowing against ocean current it is difficult, but when you're flowing with ocean current it is easy. So this example shows that कि there is ocean currents which is existing in the ocean and they are not in same direction, they are in different directions. I hope this example is clear to you. ठीक है, of rubber toy. Now we'll be going further. We'll be learning about ocean currents and ocean water. So let us go ahead. ठीक है. Now if you talk about ocean water, ठीक है, अब ocean water भी ना दो हिस्सों में divided है. Ocean water also has two parts. The upper layer extends up to 500 meters, which is called as surface water. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? Surface water. और 500 मीटर के नीचे जो रहता है पानी उसको बोलते हैं deep water. ठीक है, let us understand this with an example. Now if you see this sea, we can see the surface, right?
जो ऊपर का हिस्सा रहता है, जो हम लोग देखो ना बीच पे खड़े रह के अपने को पूरा सी का ऊपर का हिस्सा दिखता है, दैट इज कॉल्ड एज सरफेस वाटर. नाउ सरफेस वाटर स्टार्ट्स फ्रॉम देयर एंड इट एक्सटेंड्स टिल द डेप्थ ऑफ 500 मीटर्स. इसको बोलते हैं सरफेस वाटर. 500 मीटर के नीचे जो होता है ना, उसको बोलते हैं डीप वाटर. ठीक है, टिल द डेप्थ ऑफ द ओशन फ्लोर, इसको बोलते हैं डीप वाटर. अब फर्क क्या है मालूम है क्या, कि जितना चेंजेस सरफेस वाटर में होता है ना, उतना चेंजेस डीप वाटर में नहीं होता है. लेट मी टेल यू व्हाई, व्हाट आर द रीजन सर, व्हाई इट डजंट हैपन. डीप वाटर में ना ज्यादा चेंजेस आपको मिलेगा नहीं टेम्परेचर में या मूवमेंट में, बट सरफेस वाटर में आपको बहुत चेंजेस मिलेंगे. और वो चेंजेस कैसे है कि वो रिकरिंग है, होते ही रहता है. क्यों? सबसे पहला अगर आप देखेंगे तो सनरेज कैन इजीली गो थ्रू दिस सरफेस वाटर. ठीक है, तो अभी सनरेज अगर जा रहा है पानी के अंदर, तो पानी का टेम्परेचर तो चेंज करेगा ही ना. ठीक है, तो surface water में कैसे है, there is difference in temperature. If you go to Pacific Ocean, the temperature of surface waters is different. If you go to Atlantic Ocean, the temperature of surface water is different. और temperature अगर change होते रहेगा तो it will affect the ocean currents also. Let me tell you that. उसके बाद में आता है salinity. जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा salinity बढ़ेगा, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा पानी का उतना इवोपरेशन होगा, और जितना इवोपरेशन होगा उतना salinity बढ़ेगा. तो ओशंस का salinity अलग अलग क्यों है? बिकॉज ऑफ द सरफेस वाटर. ठीक है, अभी आर्टिक कैसे, आर्टिक ओशन इज नियर अ फ्रिजिड जोन. इसके लिए वहां पर का टेम्परेचर कम है, तो वहां पे सैलिनिटी आपको कम मिलेगा. ठीक है, सैलिनिटी आपको कम मिलेगा, डेंसिटी ज्यादा मिलेगा. बट अगर आप इक्वेटोर के पास जितने भी ओशंस है ना, वहां पे आपको सैलिनिटी ज्यादा मिलेगा और डेंसिटी कम मिलेगा. डेंसिटी क्या होता है वो भी बता देता हूं. ठीक है, डेंसिटी का मतलब क्या है कि पानी का जो वेट होता है ना, वो चेंज होता है. ध्यान से सुनना. ठीक है, डेंसिटी मतलब क्या है, वो पानी का वेट चेंज होता है. हॉट वाटर इज लेस डेंसर, कोल्ड वाटर इज मोर डेंसर. ठीक है, ठंडा पानी है ना, उसका डेंसिटी ज्यादा रहता है, वो वजन रहता है. आपको मैं एकदम बेस्ट एग्जांपल है, व्हेन यू गो फॉर अ बाथ, ये आपका एक्सपीरियंस है. व्हेन यू गो फॉर अ बाथ, इफ यू हैव अ शावर एट होम, सो व्हेन यू शावर विथ कोल्ड वाटर, आपको वो पानी आपके सिर पे गिरने का वजन दिखेगा आपको, यू विल एक्सपीरियंस दैट. बट इफ यू टेक अ बाथ विथ हॉट वाटर थ्रू शावर, आपको पता नहीं चलेगा आपके सर पे पानी घिर रहा है, बिकॉज वो पानी इतना हल्का हो जाता है. बिकॉज द डेंसिटी ऑफ द हॉट वाटर डिक्रीजेस बट द डेंसिटी ऑफ द कोल्ड वाटर इंक्रीजेस. ठीक है, तो डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है और सैलिनिटी पे. नेक्स्ट वन इज प्लैनेटरी विंड्स. प्लैनेटरी विंड्स मतलब क्या है? द विंड्स व्हिच आर मूविंग इन द प्लैनेट. नाउ आवर अर्थ इज अ प्लैनेट एंड अर्थ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर. अभी नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो विंड्स मूव हो रहे हैं ना, उसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में साउथ हेमिस्फीयर में विंड फ्लो होते हैं. सपोज नॉर्थ हेमिस्फीयर में इट इज फ्लोइंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो इधर नीचे साउथ हेमिस्फीयर में क्या होगा? ईस्ट टू वेस्ट. तो जैसे विंड्स मूव होंगे वैसे करंट्स भी मूव होगा. तो अगर ऊपर वो वेस्ट टू ईस्ट है तो करंट्स भी वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे, और नीचे अगर ईस्ट टू वेस्ट है तो करंट्स भी ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे. सो द करंट्स मूव अकॉर्डिंग टू द प्लैनेटरी विंड्स, बिकॉज मेजर मूवमेंट ऑफ करंट्स इज बिकॉज ऑफ विंड्स. ऊपर का जो सरफेस वाटर का जो करंट्स है ना, उसको विंड्स ही मूव करके लेके जाता है. ठीक है, इसके लिए मैंने ये आपको पहले ही बताया कि सरफेस वाटर और डीप वाटर में डिवाइड होता है. डीप वाटर में ज्यादा मूवमेंट होता नहीं है, जब डीप वाटर का आएगा तभी हम लोग बात करेंगे. Now, if you talk about ocean currents, which is the name of the chapter, important. Ocean currents is divided into 4 types. Precisely, it is 2 types, but 4 types बोलते हैं. सबसे पहला है सरफेस ओशन करंट और दूसरा है डीप ओशन करंट. ये जो हम लोग अभी अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ने वाले हैं. सबसे पहला है सरफेस ओशन करंट, दूसरा है डीप ओशन करंट. फिर आता है कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स. अब ये जो कोल्ड करंट्स एंड वार्म करंट्स है ना, ये आपको सरफेस ओशन करंट में भी मिलेगा, डीप ओशन करंट में भी मिलेगा. ठीक है, इसके लिए मैंने बोलने के लिए 4 है, बट है 2. ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर ओशन करंट्स, व्हाट आर डीप ओशन करंट्स, और इसके इफेक्ट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस क्या है, दोनों के पढ़ने वाले हम लोग. ठीक है, चलो चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं. सबसे पहला चालू करते हैं सरफेस ओशन करंट्स. सरफेस ओशन करंट्स का बात करूंगा तो सबसे पहला है कि द फ्लोइंग ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन मूव्स ओनली 10% ऑफ द ओशन वाटर. मतलब सरफेस ओशन करंट्स जो है वो सिर्फ 10% का ही ओशन वाटर मूव करता है, बाकी का 90% कौन करता है? डीप ओशन करंट्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, याद रखना. ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी आता है.
सिर्फ 10% मूव करता है सरफेस ओशन करंट्स। दूसरा है द सरफेस फ्लो इज कंसीडर्ड अप टू 500 मीटर्स ऑफ डेप्थ। ये हम लोगों ने अभी पढ़ा था लास्ट स्लाइड में कि द डेप्थ ऑफ सरफेस वाटर इज 500 meters, so the ocean surface ocean currents will also move in the 500 meter depth। लॉजिकल बनता है। नेक्स्ट पढ़ा था कि द डिस्चार्ज ऑफ वाटर, डिस्चार्ज मतलब क्या है, द फ्लो ऑफ द वाटर इन द ओशन इज मेजर्ड इन स्वरड्रॉप यूनिट। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन स्वरड्रॉप यूनिट। जैसा हम लोग बोलते हैं ना 1 लीटर, 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, तो वैसे ही द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ओशन करंट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज मेजर्ड इन स्वरड्रॉप यूनिट। ये उसका मीनिंग है। व्हाट इज स्वरड्रॉप यूनिट? इट इज यूज्ड मोस्टली और मोस्ट एक्सक्लूसिवली इन ओशियनोग्राफी। ओशियनोग्राफी का मतलब क्या है? व्हेन अ पर्सन इज स्टडीइंग अबाउट ओशन। ठीक है, जब आप ओशन के बारे में पढ़ रहे हो A to Z तो उसको बोलते हैं ओशियनोग्राफी। To measure the volumetric rate of transport. Okay, the measurement is in volumetric rate of transport of ocean currents because the ocean currents are moving from one place to another। तो कितना पानी साथ में लेके जा रहा है उसको मेजर जो करने का जो यूनिट होता है उसको बोलते हैं स्वरड्रॉप यूनिट। ठीक है, ये भी आपको आएगा फिल इन द ब्लैंक्स या मैच द कॉलम। इज इक्विवेलेंट टू 1 million cubic meter per second डिस्चार्ज। रिवर्स जो होते हैं ना, रिवर्स उसका डिस्चार्ज जो मेजर करते हैं ना वो ऐसे ही मेजर करते हैं 1 million cubic meter per second डिस्चार्ज। मतलब एक सेकंड में कितना क्यूबिक मीटर डिस्चार्ज करता है रिवर या सी। ठीक है, नेक्स्ट इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस वाटर ऑकर्स एज वार्म एंड कोल्ड करंट्स। मैंने अभी बोला था ये उसके सब पार्ट है, वार्म एंड कोल्ड करंट्स। अब ये वार्म एंड कोल्ड करंट्स क्या होते हैं? Warm currents flow from equator to the poles। वार्म करंट्स किधर मिलेगा आपको? इक्वेटर के पास मिलेगा ना, बिकॉज इक्वेटर द टेम्परेचर इज ऑन हायर साइड, सो द करंट्स विल बी वार्मर। तो वो जो वार्म करंट्स है ना दे मूव टुवर्ड्स द पोल, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, उसको बोलते हैं वार्म करंट्स। and the flow they flow because of planetary winds जैसे हमने बात किया था, and this is a result that ocean water flows from equator to both poles and vice versa। मतलब पोल से जो इक्वेटर के पास में आ रहा है उसको बोलते हैं कोल्ड करंट्स, और इक्वेटर से पोल के पास में जा रहा है उसको बोलते हैं वार्म करंट्स। ठीक है, अब आप सोचते रहेंगे सर ये मूव क्यों हो रहा है, उसका भी एक रीजन है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनना है एग्जाम्पल। सपोज अभी आप नॉर्थ पोल पे हैं। अब नॉर्थ पोल में आपको मालूम है कि इतना टेम्परेचर लो रहता है कि उधर पानी कभी कभी आइस बन जाता है। ठीक है, अब पानी जब आइस बन जाता है ना तो वो जो आइस बना हुआ पानी रहता है ना इट इज फ्रेश वाटर, बिकॉज जब आइस बनता है ना तो इट डज नॉट कंज्यूम सॉल्ट। वो पानी में जितना भी सॉल्ट रहता है ना वो नीचे चला जाता है, क्योंकि आइस वाटर इज ऑलवेज फ्रेश, इट विल नॉट बी सॉल्टी एनी टाइम। ठीक है, अब वो पानी आइस बन गया है और उसमें का सॉल्ट नीचे चला गया है। अब नीचे चला गया मतलब नीचे का जो पानी है उसका वेट बढ़ गया क्योंकि इसमें सॉल्ट आ गया है, तो वो पानी और नीचे जाता है और उधर एक गैप बन जाता है। ठीक है, एक होल बन जाता है। अब वो होल में पानी तो जाना जरूरी है ना, वो होल ऐसे तो रहेगा नहीं। तो क्या होता है मालूम है क्या? इक्वेटर से ना गर्म पानी उधर ट्रैवल करके उस होल को भर देता है। ठीक है, तो इक्वेटर से जब गर्म पानी जा रहा है तो उसके साथ में वार्म ओशन करंट्स भी जा रहे हैं वहां पे। दिस इज द रीजन दैट वार्म ओशन करंट्स गोज टुवर्ड्स इक्वेटर। अब यहां से इक्वेटर से अगर वो गर्म पानी जा रहा है टुवर्ड्स द पोल तो इक्वेटर के इधर का भी पानी कम हो गया रहेगा ऑब्वियसली, तो उधर भी भरने के लिए कुछ चाहिए। तो उधर भरने के लिए क्या होता है, कोल्ड करंट्स जो होते हैं ना नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से वो इक्वेटर की तरफ आते हैं। तो ये चलते ही रहता है इन लोगों का, ये दो एक दूसरे को हेल्प करते ही रहते हैं। ठीक है, जैसे कि इक्वेटर के जो करंट्स है वो पोल के करंट्स को हेल्प करते हैं और पोल के करंट जो है इक्वेटर को करते हैं। बट ये जब घूमते रहते हैं ना आजू बाजू में तो इससे बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, इट अफेक्ट्स लॉट ऑफ थिंग्स एनवायरमेंटल में, जो इकोलॉजिकली बहुत अफेक्ट करता है। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर सर्टेन एरियाज जहां पे टेम्परेचर माइनस में भी जा सकता है। ये यूरोपियन कंट्रीज है ना, वहां पे टेम्परेचर कैन गो बिलो माइनस, मतलब वहां पे कैसे इट कैन बी अ फ्रिजिड जोन, बट वो अभी भी नहीं है, वहां पे टेम्परेचर माइनस में नहीं है। टेम्परेचर माइनस के ऊपर क्यों है? बिकॉज ये कोल्ड करंट्स और वार्म करंट्स जब मूव होते हैं ना वो लोग ये एरिया को, ये टेम्परेचर को मॉडरेट रखते हैं।
अगर ये मूव होना बंद हो गया ना, तो देयर आर मेनी कंट्रीज इन यूरोप विच विल गो बिलो 0 डिग्री, और बिलो 0 डिग्री ही रहेगा लाइफ लॉन्ग। समझ में आ रहा है? वापस बढ़ेगा नहीं। लेकिन उन लोग का टेम्परेचर क्यों कंट्रोल में है? बिकॉज दिस ओशन करंट्स आर मूविंग on a continuous basis from equator to the north pole. So when they are moving, they are passing through these countries, and when they are passing through these countries, they control the temperature of that area. समझा? तो इतना इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 5 मिनट देता हूं। आपको ये जितने भी पॉइंट्स मैंने इधर लिखे हैं, इसको लिखना है फटाफट नोटबुक में। नोटबुक निकालो और अभी ये पॉइंट्स फटाफट लिखो। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट राइटिंग दिस पॉइंट्स। स्क्रीनशॉट निकालने का नहीं, आपको लिखना है, लिखने का प्रैक्टिस होना चाहिए। फटाफट लिखो। जस्ट अ सेकेंड ना, मैं आपको बोलता हूँ लिखने के लिए। ओके, यस, स्टार्ट राइटिंग द पॉइंट्स फटाफट। लेक्चर खत्म नहीं हुआ, इसके बाद में और है, तो ये पहला लिख लो फटाफट। You can write the meaning of sword drop. आज का डेट लिखो, चैप्टर का नाम लिखो और ये पॉइंट्स लिखो फटाफट। I hope everyone is writing. हो गया सबका लिख के? डन डन। Deepika from Saidam has asked how warm and cold currents are formed. They are formed because of external forces. Yeah. How warm and cold currents are formed? They are formed because of external forces. जैसे कि winds, temperature. Okay. अच्छा, अभी आगे बढ़ते हैं. There is a small experiment in your textbook. We'll go through that.
So kindly hold. We'll share the screen again. Current means, Sneha, current means which flows. जैसे कि देखो ना, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अगर आपने हाथ लगाया तो आपको शॉक लगेगा, वो आपके बॉडी में फ्लो होगा. एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड एज अ करंट. ठीक है, एनीथिंग विच फ्लोज इज कॉल्ड एज अ करंट. ओके, एक एक्सपेरिमेंट है आपके टेक्स्ट बुक में, वो कर लेते हैं. Now this is your test book. This is the first page of your test book. Just a sec. Yeah. Now there is an experiment over here. Let us read that experiment and understand कि how the currents flow. क्योंकि अभी अपने को पता चल गया कि ocean current क्या होता है, तो अभी ये थोड़ा experiment समझ में आएगा. Okay. Now if we take, I'll just read the experiment. Keep the large metal tray. If you see the image, keep the large metal tray on a stand. Fill it with water. ठीक है, जो अपना ठंडा पानी या lukewarm water बोलते हैं ना, वैसा. After the water becomes still, ठीक है, पानी डालने के बाद में पानी एकदम स्टिल हो गया, उसके बाद में लीव द सीक्वेंस. सीक्वेंस मतलब क्या मालूम है क्या? देयर आर स्मॉल प्लास्टिक डेकोरेटिव मटेरियल व्हिच इज यूज्ड ऑन क्लोथ्स. कपड़े में हम लोग ये यूज करते हैं डेकोरेशन के लिए, उसको बोलते हैं सीक्वेंस. ठीक है, अब ये जो सीक्वेंस है ना, इसको हम लोग को वो पानी में डालने का है. अब ये सीक्वेंस कैसे, प्लास्टिक के तो ये हल्के हैं, तो दे विल फ्लोट ऑन द वाटर. ओके, आफ्टर सम टाइम द सीक्वेंस विल स्टार्ट फ्लोटिंग इन द वाटर एंड बिकम स्टिल. क्योंकि पानी स्टिल है तो वो भी मूव होगा नहीं, ऑब्वियसली. नाउ ऑब्जर्व ऑल दिस थिंग्स. आफ्टर सम टाइम लाइट द स्पिरिट लैम्प. ठीक है, आपके पास एक लैंप होगा या एक बल्ब होगा. लाइट द स्पिरिट लैम्प एंड प्लेस इट बिलो द कॉर्नर ऑफ द ट्रे. जैसे यहां पर रखा है देखो उन्होंने. अब क्या होगा, उसके जो हीट है उसका जो लैम्प का, वो क्या करेगा, वो ट्रे को गर्म करेगा. और ट्रे को गर्म करने के बाद में ऑब्वियसली पानी भी गर्म हो जाएगा. अब मैंने बोला था ना कि ठंडा पानी का डेंसिटी अलग होता है और गर्म पानी का डेंसिटी अलग होता है. अब क्या होगा कि पानी गर्म हो जाएगा. ठीक है, नाउ द वाटर will start heating up. उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. What will happen on the basis, if you observe all the things, after some time light the spirit lamp and place it below one corner of the tray and observe what happens. ठीक है, अब हम लोग इसका geographical explanation पढ़ते हैं तो आपको समझेगा क्या होता है. It will occur to you that as the temperature of the water increases, the plastic sequence move फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. बिकॉज टेम्परेचर बढ़ने से उसका डेंसिटी बढ़ गया, डेंसिटी कम हो गया है, तो क्या हो गया, पानी हल्का हो गया है. अब जब पानी हल्का हो गया है ना, इट इज इजी फॉर अ ऑब्जेक्ट टू मूव. इवन द शिप्स when they move in warm water, for them it is moving is easy, but when they are moving in cold water, इसके लिए जो शिप्स है ना, जो नॉर्थ पोल के आसपास में घूमते हैं, साउथ पोल के आसपास में घूमते हैं ना, उनका मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बट द शिप्स विच मूव नियर द इक्वेटर एंड ट्रॉपिकल एरिया, वहां पे है ना मूवमेंट इज इजी बिकॉज द डेंसिटी इज लेस. ठीक है, अब ये डेंसिटी कम होने की वजह से क्या हो गया है, द टेम्परेचर इज राइजिंग, द डेंसिटी ऑफ द वाटर डिक्रीजेस and it becomes lighter, and therefore the water having lower temperature which is heavier replaces the water. पहले जो वजन था पानी में, बिकॉज पानी ठंडा था, अब उसको रिप्लेस कौन कर रहा है, लाइटर डेंसिटी, बिकॉज अभी पानी गर्म हो गया. ठीक है, और ये रीजन की वजह से व्हाट विल हैपन, द सीक्वेंस विल स्टार्ट मूविंग इन अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, और ये पानी में ये क्यों हुआ, बिकॉज टेम्परेचर चेंज हो गया और पानी में अपने आप थोड़ा करंट आ गया. ठीक है, ये एक सिंपल एग्जांपल है. इतना जैसा सी में करंट्स होता है वैसा नहीं आता है, ये आपको सिर्फ समझने के लिए है. ठीक है, तो ये भी एक एक्सपेरिमेंट, यू कैन डू इट एट होम एज यू आर लाइक फ्री एट होम, यू डोंट हैव स्कूल एंड क्लास, मतलब क्लास आना नहीं है तो आप लोग घर पे ये कर सकते हो. ठीक है, सो आई होप दैट यू विल डू दिस एक्सपेरिमेंट एट होम. ओके, यहाँ पे the teaching part is over. Now if you have any doubts, you can ask me the doubts. फटाफट आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट्स रहेगा तो. Sir, when the water frozen, the surface water gets froze, but the deep water does not get froze. Yes,
अथर्व, व्हेन द टेम्परेचर गोज बिलो 0 डिग्री ना, तो सिर्फ सरफेस वाटर आइस बनता है, नीचे का पानी आइस नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ एनोमलस बिहेवियर। ठीक है? क्यों नहीं होता है? बिकॉज नीचे के पानी में हीट ट्रैप हो जाता है। ठीक है? नीचे के पानी में हीट ट्रैप होने की वजह से नीचे का पानी कभी फ्रीज होता ही नहीं है, ऊपर का पानी फ्रीज होता है। ओके, लॉजिकली अगर आप देखेंगे, अगर नीचे का पानी भी फ्रीज हो गया तो जितना भी एक्वेटिक लाइफ है वो सब मर जाएंगे। ठीक है? तो वो होना नहीं चाहिए ना, दैट इज बैड। सो लॉजिकली अगर देखेंगे तो कभी भी डीप वाटर फ्रीज नहीं होता है, ओनली सरफेस वाटर फ्रीजेस। मैंने बोला ना, सरफेस वाटर में आपको चेंजेस मिलेगा बहुत, डीप वाटर में कभी नहीं मिलेगा आपको। और कोई डाउट्स? फटाफट, मैं अभी क्वेश्चंस भी पूछने वाला हूं। और कोई डाउट्स? यस। ओके, चलो, लेट मी आस्क सम क्वेश्चंस रिगार्डिंग द लेक्चर। ठीक है? वाइसा वर्सा मतलब कैसे है कि इक्वेटर से करंट्स पोल में जा रहा है, पोल से करंट्स इक्वेटर में आ रहा है, तो दोनों जगह से आ रहे जा रहे हैं ना, उसको बोलते हैं वाइसा वर्सा। ओके, चलो, माय क्वेश्चंस, द फर्स्ट क्वेश्चन इज, टिल व्हाट डेप्थ इज सरफेस वाटर? टिल व्हाट डेप्थ इज सरफेस वाटर? फटाफट आंसर दो। टिल व्हाट डेप्थ इज सरफेस वाटर? यस, correct. Till 500 meters. After 500 meters, the water is called as, after 500 meters, the water is called as deep water. Absolutely correct. Deep water. Okay. The currents which flow from equator to poles are called as, the currents which flows from equator to pole are called as, yes. The current which flows from poles to equator are called as, पोल से इक्वेटर आने वाले करंट्स को क्या बोलते हैं? ओके, सरफेस ओशन करंट्स, सरफेस ओशन करंट्स कितना परसेंट पानी मूव करते हैं? सरफेस ओशन करंट्स मूव्स हाउ मच परसेंट ऑफ वाटर? 10%। ये सिमोन थॉमस, क्या हो गया आपका? टाइपिंग कुछ गलत हो रहा है। ओके, सो दिस वाज द एंड ऑफ टुडेज रिवीजन, बट आई वांट यू टू शो मी द होमवर्क। तो मैं जिसका जिसका नाम लूंगा उसका वीडियो ऑन हो जाना चाहिए। रुशिल फ्रॉम घाटकोपर, कैन यू स्विच ऑन योर वीडियो एंड शो मी द होमवर्क फटाफट? रुशील तांबे फ्रॉम घाटकोपर। और जो होमवर्क नहीं बताएगा उसका नाम लिखा जाएगा। तो नहीं किया है तो बता दो। रुशील तांबे। ओमकार फ्रॉम चेंबूर, ओमकार फ्रॉम चेंबूर, switch on your camera and show me the homework. वैसे भी यस,
Yes, Omkar, I can see. Thank you. You can switch off your camera. Aryan, if you want to see, show your homework, please show your homework and switch on your camera and show your homework and switch it off. Manmit Khatri from Saidham. Yes. Thank you, Manmeet. Switch off your camera. Aryan, switch off your camera if you don't want to show your homework. Yeah. Mehek from Saidham. Switch on your camera and show me the homework. Thank you. मुझे घाटकोपर से एक बच्चे ने होमवर्क नहीं दिखाया है जिसका मैंने नाम लिया था, रुशील तांबे. Okay. So Apurva ma'am, please see, he has not shown me the homework and he has left the lecture. Siddesh Desai from Chembur. Switch on your camera and show me the homework. Okay. So some students have done it sincerely and some students have not done it. So what I'll do, I'll be asking this same homework in the next lecture, and if you don't show me, there'll be a call to your parent regarding the homework. तो मैं randomly मैं किसी को भी पूछने वाला हूँ तो आपको होमवर्क दिखाना है. अभी जैसे एक दो बच्चे को पूछा तो उन्होंने दिखाया नहीं है. So please do your homework sincerely. Okay. So we'll end the lecture over here.